बीएससी थर्ड ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो इसकी जो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता ही है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में सब में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये जो रिएक्शंस होते हैं इनमें कई तरह के मेटाबॉलिक या उपापचयी परिपथ या पाथवेज होते हैं। जो टिश्यूज़ के या सेल्स में जो ये पाथवेज होते हैं इनको हम लोग मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, इसमें पहले हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि प्राइमरी मेटाबॉलिक या परिपथ क्या है, उपापचयी परिपथ क्या है और द्वितीयक उपापचयी परिपथ कौन से होते हैं। तो जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं ये जो सेल्स होते हैं या जो जीव होता है उसकी कोशिका है उसके अस्तित्व के लिए जो है वो बहुत अनिवार्य होते हैं। इनको हम लोग प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया या फोटोसिंथेसिस हो गया या फैट का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है। ये सारे पाथवेज जो हैं ये प्राइमरी पाथवेज होते हैं और इनके द्वारा और इस प्रोसेस में जो कंपाउंड्स या पदार्थों का निर्माण होता है उनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पाथवेज भी पाए जाते हैं जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, पर वो कई सारे जीवों में, कई सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। इस टाइप के जो पाथवेज होते हैं इनको हम लोग सेकेंडरी पाथवेज कहते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं और इसमें जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है। और पर ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं इनमें कई तरह के कंपाउंड्स का निर्माण होता है जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। जैसे इसमें विष या टॉक्सिन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इन इत्यादि इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज के दौरान जो कंपाउंड्स का निर्माण होता है उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये होती है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये उस जीव के लिए कभी भी लाभकारी नहीं होते हैं जो इन्हें बनाता है, लेकिन कई जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से ह्यूमन बींग्स के लिए या मानव के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं और ये उनकी कई तरह के जो कार्यों हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। अब जिस समय प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान दो प्रकार की फेजेस के अंदर जो है संवर्धन होता है। हमें इस चीज़ को समझना है। एक जो अवस्था होती है उसको हम लोग ट्रोफोफेज कहते हैं और इस फेज में जो सेल्स होती हैं ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और इस फेज के दौरान प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का ही निर्माण होता है। इसके अलावा जो इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण नहीं होता। जब ट्रोफोफेज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो सेकेंड अवस्था आती है उसको आइडियोफेज कहा जाता है और इस अवस्था के दौरान प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के साथ साथ कुछ अन्य मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। अब मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये कोशिका, ये सेल्स के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि के लिए या उनके जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं।
यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है, इसमें जो मेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे विटामिन्स हैं और कार्बोनिक एसिड्स हैं और अल्कोहल्स हैं। जैसे विटामिन्स जो हैं ये मेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसमें विटामिन ए है, विटामिन B2 है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, इन सब का निर्माण होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स का निर्माण होता है, अल्कोहल्स का निर्माण भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के दौरान होता है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि आइडोफेज के दौरान इनका निर्माण होता है। और ये जो चीफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनमें जो मुख्य हैं वो हैं एल्कलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, पिगमेंट्स, जिबरलिन्स, स्टेरॉल्स, टर्पेनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, क्विनोन्स, सैपोनिन्स और फिनोलिक्स। तो ये मेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और मुख्य रूप से जिस समय टिश्यू कल्चर के दौरान ये इनका निर्माण आइडोफेज के अवस्था में मुख्य रूप से होता है। अब इसमें आपके सिलेबस में एल्कलॉइड्स जो हैं उनको हमने मुख्य रूप से डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज के दौरान बनते हैं और ये जो है वो प्लांट को जीवित रखने के लिए, एनिमल को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है, पर ये केमिकल वारफेयर की तरह भी काम कर सकते हैं जो कि प्लांट को पैथोजन से या प्रेडेटर्स से या कंपटीटर्स से बचाने का कार्य कर सकते हैं। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या सीड डिस्पर्सल एजेंट्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये एबायोटिक स्ट्रेस को मैनेज करने में काम कर सकते हैं, मेडिसिन की तरह और इंडस्ट्रियल एडिटिव्स की तरह भी काम कर सकते हैं। प्लांट्स में करीब 2,50,000 के करीब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्राप्त किए गए हैं और इनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा चुका है। और जो मेजर क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया, अल्कलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स, फिनोलिक्स, टर्पेनॉइड्स, ये इसके मेजर टाइप्स हैं। नेक्स्ट अल्कलॉइड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर से आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को कि सेल्स में दो तरह के पाथवेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्लांट्स जो किसी भी सेल के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं वो प्राइमरी पाथवेज होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, ये प्राइमरी है। और इसके दौरान बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। इसी तरह से कुछ पाथवेज होती हैं उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं और उनमें जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो एक घटक है या एक कंपाउंड है एल्कलॉइड्स, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।